अच्छा, एक सवाल ये था कि आम तौर पे ख़वातीन और तालिबात की तालीम, असरी तालीम को लेकर काफ़ी हम संजीदा रहते हैं। तो इस ताल्लुक़ से आप कैसे कुछ कहना चाहेंगे कि हमें ख़वातीन की तालीम पर भी ध्यान देना चाहिए, उनकी तरबियत पर भी ध्यान देना चाहिए और तलबा की तालिबात की ख़ास तौर पे? देखिए, एक नारा इस वक्त हमारे मुल्क प्यारे भारत में, हिंदुस्तान में बहुत आम हो रहा है, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। और ये नारा खूबसूरत भी लगता है और जो वो इस नारे की बड़ी अहमियत भी लोगों के नज़दीक है, लोग इसकी काफ़ी सराहना भी करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये नारा पहली मर्तबा लगा हिंदुस्तान में? ये किसी की नकल है। हमारे यहाँ इस्लाम में 1450 साल पहले ये नारा दे दिया गया, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। जिस वक्त लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त हमारे यहाँ बेटी बचाई भी गई और बेटी पढ़ाई भी गई। और बेटी को इतना पढ़ाया गया कि जब कोई नहीं बोल सका तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया था सहाबा से कि ये बताओ कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है। उस वक्त तो सब लोग खामोश थे, या जवाब देने वालों का जवाब मुराद रसूल के मुताबिक न था। तो मौलाए कायनात घर में गए और सैयदा से कहा कि फ़ातिमा ये बताओ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है। तो सैयदा ने बग़ैर तवक्कुफ़ के फरमाया था, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि वो किसी को ना देखे और उसको कोई ना देखे, यानी वो किसी नामहरम को ना देखे और वो किसी नामहरम को वो ना देखे और नामहरम उसको ना देखे। ये सैयदा ने फरमाया था। जब मौलाए कायनात ने ये जवाब आकर के दिया तो मौला मुश्किल कुशा से हुजूर ने पूछा कि ये जवाब तुमने दिया या किसी और का है। तो अल्लाह के रसूल से उन्होंने कहा कि ये फ़ातिमा ने कहा है। फरमाया फ़ातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो बेटी की तालीम बेपनाह ज़रूरी है, औरत की तालीम तालीम निस्वा बेपनाह ज़रूरी है। किसी मुफ़क्किर ने कहा था कि मर्द ने पढ़ा, फ़र्द ने पढ़ा, औरत ने पढ़ा, पूरे माशरे ने पढ़ा। क्योंकि माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसके इल्म का असर उसकी औलाद पर होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम या इस्लाम जो तालीम चाहता है उसका निज़ाम तालीम ये है कि बेटियाँ या कौम की बच्चियाँ जो तालीम हासिल करे वो पर्दे की पाबंदी के साथ हासिल करे। और ये जो मखलूत तालीम है ना, अभी जिसका शिकवा आप लोग कर रहे हैं इस वक्त, और पूरा मालेगांव इस वक्त, बल्कि कह दूं कि मालेगांव वालों का, गुंबदो मीनार के शहर वालों का सर शर्म से इस वक्त नीचे हो गया है। सोशल मीडिया पर फहाशी मालेगांव के लड़के और लड़कियों की देखकर एसएससी और एचएससी के तलबा और तालिबात एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वो होटलों में और क्लबों में जो उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है, सब की गर्दन खम हो गई है। और मैं समझता हूँ कि जब से मालेगांव बसा है आज तक के जितनी शर्मिंदगी हमें इस मामले में नहीं हुई, आज पहली मरतबा इतनी शर्मिंदगी हमें हुई है गुंबद और मीनार के शहर में। उसकी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ तालीम मखलूत है, यानी कि एक साथ जो तालीम का निज़ाम है, यकीनन इसके नुकसानात इतने भयानक है कि अगर हम इन गुनाहों पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें इस पर तवज्जो देना होगा कि ये मखलूत तालीम को ख़त्म करके लड़कियों की तालीम, जो बालिग लड़कियां उनकी तालीम अलग होना चाहिए और लड़कों की तालीम अलग होना चाहिए। इस्लाम का कानून तो यहाँ तक है कि अगर बेटी बालिग हो जाए तो बाप भी उसको नहीं छू सकता, भाई भी उसको नहीं छू सकता। और यहाँ हाल ये है कि 18-18 साल की, 20-20 साल की बेटियाँ एक साल जो है वो कॉलेज की तरफ से टूर में जा रही है, कोई महरम नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। तो ये गंदगी तो सामने आएगी जिसको आप और हम देख रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि बेटी को बहुत पढ़ाना चाहिए, बहुत पढ़ाना चाहिए, लेकिन इस्लामी कवानीन को सामने रखकर। जब भी इस्लामी कानून को आप पीठ के पीछे डालोगे तो हमेशा रोगे और सिर्फ रोगे। तो इसका ख्याल किया जाए, इस्लामी इक़दार का ख्याल किया जाए और पर्दे की पाबंदी के साथ बच्चियों को पढ़ाया जाए। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि ऐसे स्कूल में डालो जहाँ इस्लामी नुक्ते नज़र से पर्दा भी हो, असातिज़ा भी ठीक ठाक हो, मैनेजमेंट भी इस्लामी इक़दार का ख्याल करते हों, और वालिदैन या सरपरस्त बेटी कितनी भी नेक हो उसको कॉलेज या स्कूल या इदारे के ज़ीने तक पहुँचाएँ और वहीं से उसको रिसीव करें।
یہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہم بیٹی پر اعتماد کر سکتے ہیں, بیٹی کے نفس پر اعتماد نہیں کر سکتے. ہم بیٹے پہ اعتماد کر سکتے ہیں, بیٹے کے نفس پہ اعتماد نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے بیٹے نبی نہیں ہیں, ہماری بیٹیاں جو ولیہ نہیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا, اس لیے کہ نفس ہمارا تو گناہ کی طرف لے جانے والا ہے, مگر ہاں جس کو اللہ اپنے رحم سے بچا لے وہی بچ سکتا ہے, باقی کوئی نہیں بچ سکتا.